आज का विषय है परिवर्तन की कामना। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि परिवर्तन तो प्रकृति का एक नियम है और प्रकृति का शरीर होने के कारण हर मनुष्य में परिवर्तन की कुछ न कुछ गुंजाइश तो रहती ही है। इसलिए सभी के अंतःकरण में एक कामना ये बसी रहती है कि परिवर्तन करने की कामना, कि परिवर्तन की जहाँ आवश्यकता हो वहाँ परिवर्तन किया जाए। चाहे वो स्वयं के जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता हो या अन्यत्र कहीं परिवर्तन की ज़रूरत हो तो परिवर्तन अवश्य किया जाए, क्योंकि परिवर्तन की कामना हर मनुष्य के अंदर रहती है। तो परिवर्तन देखना है कि फिर किन चीज़ों का करना आवश्यक होता है। तो जो महसूस होता है कि जीवन में ये परिवर्तन की आवश्यकता है तो अवश्य उस परिवर्तन को करना चाहिए। तभी आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार रहता है और परिवर्तन करने की कामना के कारण ही वह स्वयं का परिवर्तन करने के लिए प्रयास करता है। तो परिवर्तन करने की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको अंदर से प्रदान होती है, अंदर से प्राप्त होती है। यानी हर व्यक्ति की कामनाओं में परिवर्तन की कामना है। तो परिवर्तन की कामना होने के कारण ही वह व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहता है। तो ये विचारणीय विषय है कि परिवर्तन करना है तो किन चीज़ों का परिवर्तन करना है। वह जो उसके लिए लाभप्रद नहीं है, नुकसान कारक है, लेकिन वो समझते हैं कि इन चीज़ों का परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन की कामना के कारण ही वो परिवर्तन के लिए प्रयासरत होते हैं। कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है जिसके जीवन में कुछ बदलाव की आवश्यकता न हो, परिवर्तन की आवश्यकता न हो। तो वास्तव में ये परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। और जब ये समझ लेते हैं कि जीवन में इस परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो अवश्य कर सकते हैं। तो परिवर्तन में सबसे पहला जो परिवर्तन है वो स्वयं का परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। तो स्वयं में देखने की ज़रूरत होती है किन चीज़ों के परिवर्तन की आवश्यकता है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, चाहे वो सामाजिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में। किसी भी जीवन में कहीं भी यदि ऐसा लगता है कि कुछ गुंजाइश है परिवर्तन करने की तो परिवर्तन अवश्य करना चाहिए। उसमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि परिवर्तन सामने वाले को करना चाहिए। नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का परिवर्तन नहीं कर सकता है। यदि वो परिवर्तन कर सकता है तो स्वयं का परिवर्तन कर सकता है। स्वयं के परिवर्तन के द्वारा वो प्रेरणा दे सकता है दूसरों को कि अपने जीवन में इस तरह से परिवर्तन लाना चाहिए। इस तरह से परिवर्तन जीवन में किया जा सकता है। जब आप स्वयं के जीवन में परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन ही लोगों के जीवन में परिवर्तन का आधार बन सकता है। इसीलिए कहा गया है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। ऐसा नहीं कहा गया कि दूसरों के परिवर्तन से स्व परिवर्तन संभव है। जब आप स्वयं का परिवर्तन करते हैं तभी संभव है कि दूसरों में परिवर्तन की लहर आए, दूसरों के भी मन में परिवर्तन का भाव आए। लेकिन वह आंतरिक परिवर्तन बहुत मायने रखता है। आपकी सोच में परिवर्तन, अंदर जो आपकी विचारधारा है, यदि वह बदल जाए, जैसा आप अपने आप को जिस रूप में देखना चाहते हैं उस रूप में रखें, और वैसे ही जो दूसरों में आप परिवर्तन चाहते हैं। होता क्या है कि एक तरफ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में या दूसरों में परिवर्तन चाहता है, लेकिन उसकी सोच जो है वही पुरानी होने के कारण वो उसमें वही कमियों को तो देखता है,
पूर्ववत कमियों को देखते हुए वो परिवर्तन चाहता है तो ये संभव नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण छोटा सा देना चाहेंगे, एक कोई आर्टिस्ट है, किसी की प्रतिमा बना रहा है, किसी की भी प्रतिमा बना रहा है वो, लेकिन जब तक उसके मन के अंदर यानी मानस पटल पर उसकी प्रतिमा कंप्लीट रूप में मौजूद है तब तक तो वह प्रतिमा बनती चली जाती है। लेकिन जिस पल उसके अंतःकरण से वो प्रतिमा बदल जाती है तो जो प्रतिमा हाथों के द्वारा वो बना रहा है उसमें भी आकार में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वो वही प्रतिमा बना सकता है जो उसके मानस पटल पर है। यदि कंप्लीट पोज उसके मानस पटल पर है तो कंप्लीट पोज ही उसके कैनवास पर या जिस पर वो आर्टिस्ट बना रहा है वो बन पाएगी। लेकिन यदि उसके मानस पटल पर ही इनकम्प्लीट पोज आ जाए तो फिर कैसी बनेगी। ऐसे ही बहुत से लोग न जानने के कारण भ्रमवश किसी भी व्यक्ति की बुराई देख करके, उसमें कमियों को देख करके फिर उसे वो कंप्लीट बनाना चाहते हैं, फिर पूरा उसके लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन उसकी कमियों को भी देखते हुए यदि मानस पटल पर किसी के दूसरों के प्रति बुराइयां भरी हों, बुराइयों के रूप में उन्हें देखते हों, इनकम्प्लीट रूप में देखते हों और फिर उन्हें कंप्लीट देखना चाहें या कंप्लीट बनाना चाहें, ये कैसे संभव है। यदि किसी को आप कंप्लीट बनाना चाहते हैं, जिस रूप में बनाना चाहते हैं उस रूप में आपको देखना भी होगा। तो जब आंतरिक रूप में आपके अंदर बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, आप स्वयं को भी संपूर्ण रूप में देखना प्रारंभ करते हैं और दूसरों को भी संपूर्ण रूप में देखना प्रारंभ करते हैं तो उन्हों में परिवर्तन की गुंजाइश होती है। लेकिन यदि दूसरों को संपूर्ण रूप में देखने के बजाय अपूर्ण रूप में आप देख रहे हैं तो उन्हों को संपूर्ण आप कैसे बना सकते हैं। एक आर्टिस्ट को इतनी समझ होती है, जैसी पोज उसके मानस पटल पर होती है वैसी ही वो आर्टिस्ट बना पाता है हाथों से। इसी प्रकार जैसी पोज आपके मानस पटल पर होगी, यानी आप यदि दूसरों के प्रति संपूर्णता का भाव रखेंगे तभी आप उन्हों को संपूर्ण बना सकेंगे। यदि अपने अंदर भी यही सिद्धांत आपको लागू होगा, यदि अपने अंदर भी आप संपूर्णता का पोज रखेंगे, अपने आप को संपूर्ण समझेंगे, तभी स्वयं को संपूर्ण बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो परिवर्तन की जो लहर है, परिवर्तन की जो शुरुआत है वो स्वयं से ही संभव है। और ये क्यों संभव है? क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन की कामना पहले से मौजूद है। वही कामना आपको ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, प्रेरणा देती है परिवर्तन के लिए। इसलिए सिद्धांत यही कार्य करेगा, स्वयं के परिवर्तन से ही सर्व का परिवर्तन संभव है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। परिवर्तन की कामना के द्वारा आप स्वयं का भी परिवर्तन करें और सर्व का भी परिवर्तन करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।